उसने जो है अपना परिचय दिया। कहता है नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकु तनया प्रभु दाने स्वाख्याय मानेसु यदते करणमस्पृशम्। महाराज मेरा नाम जो है राजा नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम जो है नृग है। और धरती पर अगर आप हैं तो आपने मेरा नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। भाई तेरी क्या विशेषता है कि तेरा नाम सुना होगा? तो कहता है दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम्। मैं दानियों में जो है सबसे बड़ा दानी हूँ, आपने मेरा नाम अवश्य कहीं सुना होगा। यदते कर्णमस्पृशम्, आपके कानों तक मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। भगवान ने कहा अच्छा तो भैया सबसे ज्यादा क्या चीज दान किया तूने? तो कहा महाराज सबसे ज्यादा मैंने जो है गाय दान किया। कहा महाराज कितनी गैया दान किया? कितनी गाय दान किया? तब लगा हंसने, कह रहा कितनी? अरे आप संख्या में भी नहीं गिन पाओगे। क्यों? कह रहा है यावत्यस्य कृता भूमो यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्चा तावतीर ददाश्मगा। उसने कहा यावत्यो, हो सकता है संभवतः भूमि के कण को कोई गिन ले। अब भूमि पे कितना कंकड़ पत्थर है कोई गिन सकता है क्या? फिर अगले शब्द में कहता है यावत्यों दिवितारका, कहता है नभ मंडल में कितने तारे हैं? नभ मंडल के तारों को कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है यावत्यों वर्षधाराश्चा, कह रहा है कि बरसात की बूंद को कोई गिन ले। हो सकता है कोई गिन ले, लेकिन मैंने कितनी गाय दान किया है? तावतीर ददास्मगा, मैंने कितनी गाय दान किया है वो कोई नहीं गिन सकता है संसार में। पृथ्वी के कण को कोई गिन सकता है, बरसात के बूंद को कोई गिन सकता है, नव मंडल के तारों को भी कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गाय दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। भगवान कहे भाई इतना बड़ा दानी, तो भैया इतने बड़े दानी हो तो एक बात बताओ ये गिरगिट क्यों बन गए? सीताराम इतना बड़े दानी थे ही तो गिरगिट क्यों बन गए? हो सकता है तेने जो है बूढ़ी ठीली गैया का दान किया होगा, मारने वाली गैया का दान कर दिया होगा। वो गाय किसी को मारी होगी, बेचारे ने श्राप दे दिया होगा, इसके कारण वो बन गया होगा गिरगिट। कहा नहीं महाराज ऐसी भी बात नहीं है। कह रहा है पूरी ठेली गैया नहीं दान किया। कौन सी गाय दान किया? तब यहाँ कह रहा है पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला वर्णा ददावा। कह रहा है पयस्वनी तरुणी शील रूपा, दूध देने वाली गाय तरुणी, और ऐसी नहीं नई नवेली गाय, युवा गाय तरुणी शील रूपा, जो नहीं लात मारती है और ना लात मारती है ना सींग मारती है, शील रूपा इतनी शीलवान। गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, कहता है विशुद्ध श्यामा गाय, कपिला मतलब श्यामा, हेम श्रृंगी गुणवती गाय, हेम श्रृंगी गाय के सींग को मैं सोने से बढ़वाता था। सुन लीजिए, जिनको अपने दान का ज्यादा अभिमान है ना कि मैंने इस जगह में इतना दान कर दिया उतना दान कर दिया, इसको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए कि संसार में किसका कितना है क्या नहीं है। कह रहा है कि
गाय के सींग को जो है सोने से मढ़वाता था और रूप पे खुरा सवत्सा, और गाय के खुर को जो है चरण को चांदी से मढ़वाता था। सवत्सा गाय के को जो है बछड़े के साथ में दुकूल माला भरना दावा, अनेक प्रकार की मोतियों की माला के साथ में जो है गाय को मैं विधि पूर्वक संकल्प करके जो है दान करता था, और ऐसे दान नहीं करता था। न्यायार्जिता सवत्सा, अपने न्याय के द्वारा अर्जित किए हुए धन से जो गैया मुझको प्राप्त हुई हैं, उन गायों का मैंने दान किया है। न्यायार्जिता, किसी के बल पर नहीं, अपने बल पर। तो भगवान हंसे और पूछे, महाराज अरे तेरे दान में कमी नहीं है, तेरे धर्म में कमी नहीं है, तो फिर गिरगिट क्यों बन गया? अरे गिरगिट क्यों बना? तब उसने हंसते हुए कहा, महाराज एक छोटी सी भूल हो गई थी। कौन सी भूल? कहा एक बार जो है एक महात्मा की गैया जो है अपने घर से छुटा करके जो है हमारे गायों में आकर के मिल गई, और मैंने जो है उसी गाय को सजा धजा करके जो है एक ब्राह्मण को संकल्प करके दे दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने संकल्प करके दिया वो लेकर के जा रहे थे, और जिसकी गैया खोई हुई थी वो आ रहे थे उधर से। दोनों का जो है रास्ते में मिलन हो गया, दोनों रास्ते में मिल गए, और जब दोनों रास्ते में मिले दोनों में बहस हो गई। जिसकी गैया खोई थी उसने कहा कि चोर कहीं के मेरी गैया चुरा करके लेकर के जा रहा है, तो जिसको राजा दान दे चुके थे बोला कि मैं ब्राह्मण, मैं तुमको चोर लग रहा हूं। अरे इस गाय पर केवल और केवल एकमात्र मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि राजा ने जो है मुझको संकल्प करके विधि पूर्वक गाय दान में दिया है। उस ब्राह्मण ने कहा कि राजा को क्या अधिकार है कि किसी दूसरे की गैया जो है संकल्प करके दान कर दे। चलो राजा के दरबार में। राजा के दरबार में लड़ते झगड़ते दोनों विप्र देवता पधारे। दोनों विप्र देवता जब लड़ते झगड़ते जब पधारे, राजा जो है सोचने लगा, महाराज राजा कभी जो है इन महात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि महाराज आपकी मैंने गाय दान कर दी है, इसलिए मैं आपको बदले में हजारों गैया संकल्प करके विधि पूर्वक मैं आपको दान करूंगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तो जिसकी गाय खोई हुई थी उसने कहा, मूर्ख कहीं के, मैं जीवन में कभी दान नहीं लेता हूं, मैं कभी दान नहीं लेता हूं। दूसरे तरफ राजा हाथ जोड़े, महाराज आप छोड़ दीजिए, आप जो है इसके बदले में दूसरी गाय ले लीजिए। राजा ने कहा। अब उस ब्राह्मण ने कहा कि मूर्ख, मेरा केवल एक ही संकल्प था, एक ही बार मुझको दान लेना है। गाय दे रहा है कि झगड़ा करा रहा है दोनों में। राजा को निष्कर्ष नहीं मिला। राजा कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, गिरगिट के जैसे देख रहे हैं इधर उधर। दोनों ब्राह्मण जो है गैया को वहीं छोड़ दिए, गाय वहीं छोड़ करके चले गए। गाय देता है कि झगड़ा कराता है, कह करके जो है दोनों महात्मा वहां से चले गए। केवल छोटी सी भूल से ही राजा को ऐसे ही श्राप लग गया। राजा कुछ काल के बाद में मर गए, और राजा जब भगवान यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने कहा, आओ महात्मन, दान तो आपने खूब किया है, लेकिन एक छोटी सी आपकी गलती हो गई है। कौन सी गलती? गलती यही हुई है, आप राजा थे, धर्मात्मा थे, आपने दूसरे की गैया दान कर दी थी। सिर्फ गलती तो आपसे हुई है। विष जो है वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है। हमको अगर ज्ञान नहीं है कि लोटे में जो है पानी रखा है कि विष रखा है,
अगर आप पानी के जगह जो है विष को पी गए तो मरना तो आपको है ही। ठीक इसी प्रकार से गलती तो आपसे हुई है, इसलिए गलती का पश्चाताप भी आपको करना है। इसलिए महात्मा आप एक बात बताओ कि पहले पुण्य भोगोगे कि पाप? तो राजा ने कहा भैया पाप कितने दिन का है? तो महाराज यमराज ने कहा कुछ ही दिन का है। तब राजा इंद्र ने कहा कि अगर थोड़े से दिन का है तो सबसे पहले मैं पाप भोग लेता हूं। तो जैसे कहा कि पाप भोगूंगा, तैसे वहीं से गिरगिट बने और गिरे। आकर के जो है आज तक गिरे उसी कुएं में पड़े थे, गिरगिट रूप में। इन्हीं का भगवान ने जो है स्पर्श करके इनको मोक्ष प्रदान किया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की।